Hello बच्चों, let's see this question. This question says the radioactive nucleus of an element X decay to a stable nucleus of element Y. A graph rate of formation of Y against time would look like. तो आपको बताना है कि इन चार ग्राफ दे रखे हैं और क्या हो रहा है कि आपका एक न्यूक्लियस है जो डीके हो रहा है किस पर, स्टेबल न्यूक्लियस Y की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेसिक की कॉन्सेप्ट करें, अपन की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिकली क्या बता रखा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या लो ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का, कि आपके जो न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो क्या करते हैं वो स्टेबिलिटी की ओर जाने के लिए डिसइंटीग्रेट होते हैं एनर्जी पार्टिकल रिलीज करके। तो धीरे धीरे क्या होता है, कंटिन्यू चलता है और आपके पास फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो अपने पहले इसकी इक्वेशन लिखे क्या होगी। तो आपका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है बेसिकली dN/dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है dN/dt माइनस, जैसे बोलते हैं आपका कोई प्रोडक्ट एक्स है और एक केस में डीके हो रहा है, वाई में डीके हो रहा है, तो यहाँ पे डीके कांस्टेंट लेमडा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, यानी कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्स है आपके पास dN/dx। तो इसको क्या कहते हैं अपन, एक्टिविटी ए। तो यहाँ से अब अपने को ग्राफ बताना है फॉर्मेशन ऑफ वाई का। तो इस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, फिर से देखें, dN/dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्स, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये किसके, जिस रेट से आपका एक्स डिसइंटीग्रेट होगा वो किसके बराबर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई तो आपके पास जो एक्टिविटी होती है बेसिकली वो क्या होती है, A=A0 e⁻ माइनस लेमडा टी, जहाँ पे लेमडा डीके कॉन्स्टेंट और टी टाइम हो गया किसी भी टाइम टी पर। तो जिस रेट से आपका एक्स डीके होगा उसी रेट से आपका वाई फॉर्म होगा। तो यानी कि अपन कह सकते हैं जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल है। और यहाँ पे देखिए आपके पास जो डीके टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं, इसका मतलब जो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वाई है वो भी टाइम के साथ क्या होगा, कम होता रहेगा धीरे धीरे। तो मीन्स यहाँ से देखिए ऑप्शन, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो, गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कंटिन्यूस है और जो डीके हो रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है आपके पास, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर ई है जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। मीन्स ऑप्शन नंबर जो ई है आपका वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आपका डीके वो एक्सपोनेंशियल है। और जैसे आपके पास डीके हो रहा है, यानी कि जब न्यूक्लियस एक्स है वो डीके होता जा रहा है, तो क्या होगा, जितना एक्स डीके होगा उतना ही क्या होगा, वाई फॉर्म होगा। तो जो रेट इसके डीके की होगी वही रेट इसकी फॉर्मेशन की होगी, और जो डीके हो रहा है आपका वो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ कम हो रहा है। इसका मतलब वाई यानी कि फॉर्मेशन है वो वाई के साथ क्या होगा, ये भी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।